नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज ममता बनर्जी के घर पहुंचे और उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो उन्होंने बयान दिए हैं वो हम आपको सुना देते हैं, बता देते हैं। साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है बंगाल का सच छिपा नहीं है, यानी सभी लोग जानते हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। बंगाल का चुनाव मैनेज कर जीता गया, ये अखिलेश यादव जी ने कहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था, ये भी अखिलेश यादव ने आज कहा है ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद। और कहा है कि लोगों ने दबाव में वोट डाला, ये भी कहा है। इसके साथ ही साथ कहा बंगाल में वोटरों पर दबाव बनाया गया। ये मुलाकात के बाद अखिलेश यादव जी का बयान है। तो क्या अखिलेश पहुंचे ममता के घर, क्या सांत्वना पॉलिटिक्स 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश की नैया को पार लगाएगी या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी की तरह ही सपा भी हार जाएगी? ये सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो है विजय श्री पाने की कोशिश की लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा, क्या अखिलेश यादव भी चुनाव हार सकते हैं? ये हम जनता के बीच में है। हालांकि आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी जो, पहले तो सबसे पहले अपना नाम बता दें आप। जी, मेरा नाम आनंद आजाद है। आनंद, ये बताएं कि अखिलेश यादव जी आज ममता बनर्जी के घर गए और उन्होंने कहा कि चुनाव मैनेज था, चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और दबाव बनाया गया, जो हमने अभी बताया कि उन्होंने जो बयान दिया है। आपको क्या लगता है कि यूपी में उसका कुछ फायदा मिलेगा अखिलेश जी को? जी, मुझे लगता है ये राजनीति की एक ऐतिहासिक घटना है जब विपक्ष के तौर पर एक विपक्षी दल उत्तर प्रदेश का बंगाल में जाकर के उनको उनके मुद्दों को लेकर मजबूत कर रहा है। कि जिस तरीके से ये चुनाव हुआ, एक तरीके से ये जो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की बहुत निर्मम हत्या हुई है वहां पर। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि लगभग 90 से जो ज्यादा सीटों पे जहां पर टीएमसी हारी है वहां पर एसआईआर का बड़ा प्रभाव रहा है। अरे तो एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे, सब लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में कुछ भी गलत नहीं है। जो लोग मृत हो गए हैं, जो या हमारे देश के नहीं है, उनको लिस्ट में नहीं होना चाहिए। जी। तो मतदाता सूची का परिष्करण होना, उसको बेहतर बनाना कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनकी बात करना, ये कहाँ गलत है? नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इतना आनन फानन में एसआईआर का काम नहीं होना चाहिए जैसे यूपी में हुआ है। चुनाव से 6, 7, 8 महीने पहले ही हो गया है, ये बहुत इफेक्टिव रहा। लेकिन कुछ 3-4 मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये कहा गया है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। जैसे कि जितने भी सेंट्रल आर्म फोर्सेस थे वो बहुत ज्यादा डिप्लॉय किए गए, पर्यवेक्षक बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताइए, बंगाल में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई, अभी रात में हुई है, है ना? हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि वहां सुरक्षा की जरूरत थी, इसलिए जो है लगभग 2500 कंपनियां लगानी पड़ी? क्योंकि वहां बंगाल में इलेक्शन के दौरान और पोस्ट इलेक्शन वायलेंस का एक वो है। और आपने ये भी देखा होगा कि भाजपा के सिंबल पर जो है वो पट्टी लगा दी गई थी, टेपिंग कर दी गई थी। करीब 15 ऐसे बूथ थे जो पकड़ में आए, बाकी कई जगहों पर रहा होगा जो पता ही नहीं चला होगा। तो इससे पता चलता है ना कि टीएमसी वहां किस तरह से चुनाव जीतती आई है या किस तरह से वोटर लिस्ट का क्या स्थिति था। मेरा भी इसमें खुला मानना है कि जहां गलत हुआ है उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां पर कुछ ऐसी वीडियोस आई हैं जहां पर आर्म फोर्सेस के जवान लोगों को मार रहे हैं या भगा रहे हैं, तो वो अगर सच में सच है, अगर वो सच, लेकिन हम लोगों ने जो देखा, सब लोगों ने, और भी जो मॉनिटरिंग हो रही थी, वहां कहीं भी ऐसा नहीं है। लंबी इतनी बड़ी संख्या में वोट पड़ा है, मतलब 92-93% अगर वोट पड़ रहा है तो इट मींस जो बोगस वोटर है वो हटे हैं। वहां कौन लोग, जब 93% वोट पड़ गया, जो लोग जाकर के वहां वोट दे रहे हैं, तो कौन लोग हैं जो व्यवस्था को अव्यवस्थित करना चाह रहे हैं? तो कार्रवाई तो होगी ही, पुलिस तो कार्रवाई करेगी। नहीं, कार्रवाई के तो मैं पक्ष में हूँ, लेकिन हम उसको मान रहे हैं कि जैसे विपक्ष भी जो है वो लोकतंत्र का हिस्सा है। और जो उस समय विपक्ष में लोग थे, आपने देखा है कि हारने के बाद कहे हम इस्तीफा न दें। देखिए, ये उन्होंने तो फिर बाद में स्वीकार किया कि वो देंगे, और नहीं भी देंगे तो 7 मई को तो उनकी सरकार अपने आप समाप्त हो जाएगी। मैंने आज, हाँ, आज आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, तो सरकार तो अपने आप जानी ही है, चाहे वो अखिलेश जी उनको विदाई देने गए थे।
आप विधायक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक उनको ढांढस और उनको मजबूत करने के लिए ये गए थे। अच्छा चलिए, हम आपसे और भी एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी की नैया पार लग पाएगी? ये जो सांत्वना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यूपी में काम आएगी ये पॉलिटिक्स? कहीं यूपी में वो भी ना हार जाए? नहीं, हारने का तो नहीं, क्योंकि यूपी के मुद्दे बहुत अलग हैं और जिस तरीके से वहां पर 10 साल से 15 साल से उनकी सरकार थी, वैसे ही यूपी में 10 साल से जो है योगी जी की सरकार है और बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है यूपी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर, मैं आपके पास आऊंगा। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी जो आज मिल करके, थोड़ा सा आप अगर खड़े हो पाए, आप ये बताइए खाली कि अखिलेश जी जो सांत्वना देने गए हैं ममता जी को, और मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वोटर्स के साथ क्या हुआ, दबाव में वोट दिया गया, केंद्रीय बलों का प्रयोग, आपको क्या लगता है कि ये सांत्वना पॉलिटिक्स काम आएगी अखिलेश जी के या यूपी में? ये कोई जरूरी नहीं है कि यूपी में वो काम आएगी। यूपी की राजनीति अलग है और यूपी के तरीका अलग है चुनाव, और बड़ा प्रदेश है, ये जरूर है पूरे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ये वहाँ पे फंडा आएगा, क्योंकि अगर ममता जी भी आएंगी तो ऐसा थोड़ा है कि ममता जी कोई भभूत लगा देंगे जिससे चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि अगले की खुद ही छवि वहाँ पे खराब हो गई। एक छोटी सी बात है जिससे ममता बनर्जी ने खुद हार 2 बार पाई है। कौन? सुरेंदु अधिकारी। और चुनाव जीतने के बाद जैसे वहां से फोर्स हटी, उसका पीएम मार दिया गया। समथिंग इज रॉन्ग। कहने का मतलब अगर कहीं धुआं है तो आग है, तभी तो धुआं है, क्योंकि आदमी सुरक्षित नहीं है। अभी सरकार पूरी तरीके से गठित नहीं हुई है, और जब गठित हो जाएगी तो धीरे धीरे अपनी उसकी छटाई होती रहेगी। अच्छा, आपसे बस एक आखिरी ये सवाल है कि क्या अखिलेश यादव जो वहां मिलने गए हैं, वो यहाँ उसका रिपरकशन देखना चाहते हैं कि मिल करके एक जो सेट वोट बैंक है उनका, जिसमें मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको वो पुख्ता कर लेना चाहते हैं कि उनके पास हो, लेकिन क्या इससे हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं हो जाएगा? नहीं, वो ये इसलिए चाहते हैं कि ममता जी आए हमारे प्रदेश में, उनकी जो उनके लोग हैं उनको संगठित करके हमारे चुनाव में सहयोग करें। मेन मुद्दा ये है। आपको लग रहा है कि ये संगठित हो पाएंगे? और योगी आदित्यनाथ के सामने जो एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर है, एक जो कहते हैं कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर उनका मजबूत पकड़ है, और यूपी में डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स भी वो कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या मतलब काउंटर करने में सफल हो पाएंगे अखिलेश जी? के योगी जी रहेंगे। योगी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है, और योगी जी का ये प्रदेश ही नहीं पूरा देश बड़ाई करता है, और पूरा देश चाहता है। बीच में नेपाल भी तो कह रहा था कि हमारे यहाँ भेज दीजिए इनको। हाँ? तो नेपाल भी बीच में एक बार अफवाह उड़ी होगी बहुत पहले कि इनको मेरे यहाँ भेज दीजिए, राजस्थान बोला मेरे यहाँ भेज दीजिए। तो आखिरकार ये कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो है नहीं, लेकिन इनके उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बात माने योगी जी के सामने अखिलेश यादव की सांत्वना पॉलिटिक्स काम नहीं आएगी ना, बिल्कुल नहीं काम आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको क्या, आप नहीं बोलेंगे? आपको क्या लगता है सर, योगी जी की सांत्वना, ये अच्छा गवर्नमेंट है, कोई बात नहीं है, आप तो कुछ बोल सकते हैं, आप तो नहीं है। आप बताइए क्या लग रहा है टीएमसी से, थोड़ा सा आ जाइए, टीएमसी इधर आ जाइए। टीएमसी की जो हालत हुई है, सांत्वना देने अखिलेश जी पहुंचे मान लीजिए, आपको लगता क्या है कि वो सांत्वना पॉलिटिक्स यूपी में काम कर पाएगी 2027 में, या अखिलेश जी की नैया डूब जाएगी? नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि अखिलेश जी की नैया डूब जाएगी, लेकिन हाँ ये जानते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे जितना सांत्वना देने जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लखनऊ यूपी का चुनाव अलग तरीके से है, यहाँ का सब कुछ अलग है, और बंगाल का अलग है। बंगाल के बारे में सबको मालूम था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, आपसे ये हमें जानना है कि यूपी में जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं ना कि वहां चुनाव मैनेज था, वहां चुनाव की स्थिति खराब, दबाव बना करके डाला गया, आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग, ईवीएम, सुरक्षा, ये सब होनी ही चाहिए? ये क्योंकि आपने, सॉरी थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपने वो चुनाव भी देखा होगा, बैलेट वाला भी। बिल्कुल देखा है मैंने। तो एक चीज हमको ये बताओ, अगर बंगाल का चुनाव फिक्स था तो केरला और ये आपका साउथ तमिलनाडु ये क्यों जो है नहीं फिक्स हुआ? अगर जिसको फिक्स करना होता वो भी फिक्स कर लेता, वहां क्यों नहीं फिक्स करा? ये हमको जवाब दे दे कोई। जो हारता है उसके पास कुछ तो ब्लेम करेगा ये आदमी कि ये ऐसा था वो वैसा था। सेंट्रल की फोर्सेस लगी हैं, सेंट्रल की फोर्स जो है जो लगी है वो क्या बेईमानी कराएगी वहाँ? अच्छा, तो इसका मतलब क्या कि अखिलेश यादव जी 2027 में बंगाल के बहाने, यूपी में हार के बहाने ढूंढ रहे हैं? हार के बहाने हम तो ये नहीं कहेंगे भाई, हम तो ये कहेंगे
कि जो अपोजिशन भी होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए। पॉलिटिक्स का मजा तभी है, सदन के अंदर तभी काम बढ़िया होता है। लेकिन ये है कि हाँ, अपने सांत्वना देने गए इसलिए कि अगर मैं हारूं तो कम से कम ममता जी भी आवे हमको सांत्वना दे आगे। अच्छा, मतलब सांत्वना के बदले सांत्वना चाहते हैं, इसीलिए गए। चलिए सर, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी जी को अखिलेश जी आज सांत्वना देने गए हैं, तो क्या वो सांत्वना 27 में यूपी में उनकी नैया को पार लगा पाएगी? असंभव। क्यों? गए वो इसीलिए हैं सांत्वना देने की, इसमें सपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है उनको सपोर्ट कर दें, लेकिन बीजेपी आगे जो स्थिति वहाँ हुई है तो वो स्थिति यहाँ होगी। अब की बात जो रही सही कसर वो भी पूरी हो जाएगी। तो क्या वो हार के बाद ये सब जो उन्होंने मिलने के बाद बोला कि चुनाव आयोग और केंद्रीय बल और दबाव, ये सब शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया, आपको क्या लगता है कि मतलब ये वो हार के बहाने ढूंढ रहे हैं? एडवांस प्रिपरेशन है वो अपने हार की। हाँ? अपनी हार की एडवांस प्रिपरेशन, जस्टिफिकेशन है। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग या और लोगों ने बेईमानी की है? देखिए, बेईमानी लगता तो नहीं की है, बेईमानी पहले से होती रही। ये थोड़ा बहुत वो SIR वगैरह में हो सकता है 19-20 हो गया हो कि वोट 100 के 1000 इधर हो गए, 2000 उधर हो गए, या 2700 वोटों का कोई झंझट है वहाँ पे, वो एक चीज हो सकती है। तो SIR होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, नहीं क्यों होना चाहिए? अब देखिए कितने भाग रहे हैं वहां से। आप हिंदुस्तानियों को करिए ना कंसंट्रेट, आप हिंदुस्तानियों को कंसंट्रेट करिए, आप वहां से लाके क्यों अपना वोट बढ़ा रहे हैं बैंक? बांग्लादेश से। हाँ। माने आपको नहीं लगता है कि 27 में कुछ मामला बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। अब जो स्थिति में लोग पहुंच गए बीजेपी वाले, क्या बनेगा? जब भाई गाल की आप हालत देख रहे हैं तो यूपी की भी ज्यादा होगी। हाँ। भाई 5 साल पूरा प्रिपरेशन है उनके पास, वो तो कल से लग गए इलेक्शन में यूपी के। अच्छा, बीजेपी वाले अच्छा क्या वही स्थिति वहां थी? मतलब बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है? हमेशा 365 दिन। देखिए, कहते हैं ना कि जब विरोधी ताकतवर हो और विरोधी मेहनती हो तो जो भी अपोजिशन के लोग हैं उनको ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि मेहनत भी उसी लेवल पर उनको भी करनी पड़ेगी। यहाँ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है, क्या नाम हुआ आपका सर? सत्यम मिश्रा। सत्यम जी, इधर थोड़ा देख के बात करेंगे हम लोग। आपको क्या लगता है, अखिलेश जी मिलने गए हैं ममता बनर्जी जी से, सांत्वना देने गए हैं हार पर, आपको, और उसके बाद उन्होंने तमाम सारा ब्लेम लगाया है, आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी सांत्वना देकर और बीजेपी और चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों पर ब्लेम करके 2027 में अपनी नैया पार लगा पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, वो फालतू में गए ही हैं ना। 27 में है उनका कुछ होना है, और वहाँ तो जो हुआ सही हुआ। कम से कम पाकिस्तान में भाजपा ने सरकार तो बना दी, वो पाकिस्तानी है। और नहीं, पश्चिम बंगाल है, पाकिस्तान नहीं कहेंगे। नहीं, वहाँ का जो अभी तक जिसकी सरकार थी वो ऐसा ही वो लोग वहाँ फॉलो कर रहे थे सभी के साथ में। जो हम लोग देखे हैं न्यूज में, जो भी जानकारी है वहाँ पे, सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी वहाँ से गए, वहाँ सुकून से लोग अमन चैन से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश जी जाने से कुछ नहीं होगा वहाँ पर। नहीं, लेकिन क्या अखिलेश जी यूपी में 2027 के चुनाव में कोई रास्ता बंगाल के बहाने ढूंढ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग तो खुद ही नहीं पसंद कर रहे हैं। क्यों? बेसिक क्या है, क्यों नहीं पसंद करते? के लोग ही नहीं अच्छे हैं ना, जिसके साथ के लोग ही नहीं अच्छे हैं, जो देश को पीछे ले जाने में उनका हमेशा योगदान रहा है, उनके साथ कौन उनको पसंद करेगा? बिल्कुल कोई पसंद नहीं कर रहा। 27 में बिल्कुल सपक सरकार नहीं बन रही है, वापस से योगी मोदी की ही सरकार बनने वाली है। आपको क्या लगता है, सांत्वना जो ढूंढ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर पाएंगे यूपी में 2027 में? कोई मतलब नहीं है। बंगाल से यूपी बहुत अलग है, कोई मतलब ही नहीं वहाँ जाने का। यहाँ की पॉलिटिक्स अलग है, वहाँ की अलग पॉलिटिक्स है। जो कह रहे थे कि हम जाके राज्यपाल उसमें हम देंगे नहीं इस्तीफा, तो समझाने गए होंगे लोकतांत्रिक देश, इसमें आपको जाना पड़ेगा, हो सकता है। अच्छा, अखिलेश जी समझाने गए हैं ममता जी को? जी एकदम, ये आपने नई बात बताई है। यही स्वरूप ही है कि समझाने गए हैं कि हम आपके साथ हैं। हाँ। आप जाके इस्तीफा दीजिए। हाँ। अब आने वाले समय में मजबूती से लड़ा जाएगा चुनाव। अच्छा जी, दोबारा ट्राई करेंगे। मतलब ये आपने एक नई बात आपके द्वारा निकल के आई है कि अखिलेश जी ममता जी को समझाने गए हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, शीशा लेदर मत करिए, ये मतलब करिए। इससे लोकतांत्रिक देश की गरिमा खतरे में पड़ती है ना। अच्छा जी, चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगाल के बहाने 2027 में अगर चुनाव हारते हैं अखिलेश जी तो एक रास्ता ढूंढ रहे हैं? रास्ता ढूंढने कोई मतलब, इसके पहले सारे दल जितने भी विपक्ष के थे सबने चुनाव लड़ा। आप हाल देख रहे हैं क्या हाल हुआ उनका।
और ये जो चुनाव आयोग पर ब्लेम गेम है, ये तो वही है ना, पिछले बार काहे नहीं ब्लेम, पिछले बार सरकार ममता की बनी कि नहीं बनी, पूरा जोर तब भी था, इस बार भी पूरा जोर था, लेकिन इस बार सबको पता चल गया कि सरकार भाजपा की जो सरकार है वो पूरे देश में कैसी सत्ता, चाहे योगी मॉडल, जहाँ जहाँ योगी जी प्रचार करने गए आप देखिए 41 जगह प्रचार किए, शायद उसमें 38 से 39 जगह जीत के आई सीटें, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। माने योगी जी के सामने अखिलेश जी 27 में उनका क्या हाल रहेगा? कोई मुकाबला ही नहीं है। आप चाहे आज के समय में किसी चीज पे बात कर लीजिए, सुरक्षा से लेके, चाहे लोग कहते हैं ठाकुरों सरकार है, मैं ठाकुर हूँ, इस सरकार में जो पढ़ेगा उसकी सरकार है, जो आगे बढ़ेगा, जो गलत करेगा उसकी सरकार नहीं है, चाहे जो हो, सीधा सीधा लाइन। माने जो गलत करेगा वो जाएगा। इस सरकार में सबसे ज्यादा यादव को नौकरी मिली है, क्योंकि उनको लगा कि पढ़ेंगे नहीं तो और पीछे चले जाएंगे। सपा सरकार में पगड़ी बांध के घूमते थे, नौकरियां नहीं मिलती तो वही जुगाड़ के दम पे नौकरियां पाते थे। रुक जाइए। हाँ, तो मतलब आपको लगता है कि यहाँ योगी जी की सरकार या योगी जी के मुकाबले मेहनत नहीं कर पा रहे हैं? आप देखिए, हरियाणा हुआ चाहे बंगाल हुआ, लोग योगी जी को फॉलो कर रहे हैं, लोग वहाँ की मांग कर रहे हैं कि ऐसा चीफ मिनिस्टर हमको चाहिए। और आप चुनाव में देखे हुए इतना प्रचार योगी जी किए, लोकप्रियता देखिए कि वहाँ के जो चुनाव जो विधायक पद के प्रत्याशी थे वो चरणों में गिर जा रहे थे। आप लोकप्रियता देखिए कि वहाँ की जनता तो अलग है, लेकिन जो वहाँ के दावेदार थे वो चरणों में योगी जी के नतमस्तक हो जा रहे थे कि वो चाहते हैं कोई ऐसा सुशासन वहाँ पे आए। चलिए, हम यहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, एक आध अगर उनसे बात हो पाए तो हम बात करना चाहेंगे। नमस्ते, कैसी हैं आप लोग? जी नमस्ते, क्या नाम हुआ मैम आपका? अंजलि गुप्ता। अंजलि जी, आप बताएं कि अखिलेश जी आज ममता दीदी से मिलने गए हैं और उसके बाद उन्होंने बड़े आरोप वगैरह लगाए। आपको क्या लगता है कि जो सांत्वना देने गए हैं अखिलेश जी, लौट कर आएंगे जब 27 में चुनाव होगा तो जीत पाएंगे यूपी में? बिल्कुल नहीं। क्यों? देखिए ना, अब आप वहाँ ममता जी की जो हालत है उससे आपको देख के लगता है कि वो वहाँ से मिल के आएंगे, यहाँ जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप लोग गृहिणी हैं, घर चलाती हैं, परिवार का निर्माण करती हैं, आपको लगता नहीं है कि अखिलेश जी थोड़ा बहुत तो मेहनत कर रहे हैं, तो अखिलेश जी को भी कुछ मिलना चाहिए? वो योगी जी के सामने टिक पाएंगे चुनाव में 2027 में? बिल्कुल नहीं, योगी जी के सामने तो नहीं टिक पाएंगे। बाकी मेहनत जो कर रहे हैं हो सकता है उसका उनको मिलेगा, जो भी मिलेगा, लेकिन टिकना ये तो संभव नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जीत नहीं पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैम क्या लगता है? नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? बढ़िया। अखिलेश जी आज ममता बनर्जी जी से मिलने गए हैं, आपको क्या लगता है कि वो चुनाव 2027 में जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है, सॉरी मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश जी का चेहरा कितना मजबूत है? योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। योगी जी ने जो किया है, योगी जी के टाइम में जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा महसूस होती है, वो जो है ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। ममता बनर्जी जी महिला हैं और वो चुनाव अभी हारी हैं, सांत्वना दे करके उनके पास अब अखिलेश जी आएंगे तो एक नहीं कि महिलाओं में उनकी इमेज अच्छी जाएगी? नहीं, ममता जी हारी हैं तो योगी जी का अच्छा जाएगा प्रभाव। योगी जी भी तो, देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम सामान्य लोगों से बात करें, लेकिन एक बात है कि अखिलेश जी ममता जी से मिलने जरूर गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और ये सामान्य जनता है, इसमें से कोई भी नेता वगैरह नहीं है, सब लोग यहाँ चाय पीने आते हैं। और आपको लगता है कि ये जो है इन सभी लोगों को लगता है कि बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जो बंगाल में अखिलेश जी मिलने गए हैं, और ब्लेम गेम करने से काम नहीं चलेगा। चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाने से कोई काम बनने वाला नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा कि अभी एक व्यक्ति ने कहा हमारे इसी कार्यक्रम में कि भारतीय जनता पार्टी एक जगह चुनाव जीतती है या हारती है, दूसरे दिन अगले जगह के चुनाव की तैयारी में लग जाती है। यानी एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मोड में रहती है और चुनाव इसीलिए जीत जाती है क्योंकि उनका जनता से कनेक्ट बेहतर है और वो डिलीवर करते हैं, काम करते हैं,
डेवलपमेंट का मॉडल, सुरक्षा का मॉडल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां चेहरा है जो अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं। और यही वजह है कि 2027 का चुनाव अखिलेश जी के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।